वो बम फोड़ना जानते हैं, पेट की भूख मिटाना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भूखी जनता रोए। सनकी शरीफ बम फोड़े और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। दो देश एक ही तरह के हालात और दोनों बदहाली के आलम में। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान दोनों ही देश में आज लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है तो नॉर्थ कोरिया अनाज संकट से जूझ रहा है। कुल मिलाकर किम और शरीफ के सामने वो परिस्थिति है जहां उन्हें बम फोड़ने से ज्यादा पेट की आग की टेंशन है। तानाशाही आज डरी हुई है। आतंकियों के रहनुमा आज कंगाल हैं। बम फोड़े, खून बहाया, दुनिया को डराया। अब हिसाब होगा क्योंकि जनता भूखी है, अन्न के दाने दाने को तरस रही है। तो इन सब के बीच वो दो देश हैं जो कभी धमकी दिया करते थे, दुनिया को डराते थे, लेकिन आज पूरी तरह से सहमे सहमे से हैं। किम जोंग, शहबाज शरीफ। आज इन दोनों ही सत्ताधीशों के सामने अपनी सत्ता को बचाए रखने का संकट गहरा रहा है। वजह है कि पास पैसा नहीं तो दूसरे के पास अनाज। हालात लगभग एक से हैं। जनता के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जेब में पैसा नहीं। कहीं अस्पतालों में ताले लटक चुके हैं तो कहीं अनाज उत्पादन घट रहा है। और इन सब के बीच दोनों देशों की जनता सवाल पूछ रही है, बम फोड़ने से किसे क्या हासिल हुआ। और ओटी ने निकाला तानाशाह का दम। किम की सत्ता हुई बेदम। अस्पतालों पर ताले, खाने के लाले। भूख से मरते दुनिया के दो दुश्मन। बम फोड़ने का स्ट्रगल, अब निकल रहा दम। जैसी करनी वैसी भरनी। किम जोंग किस तरीके से सत्ता चलाता है सबको पता है और पाकिस्तान के हालात भी किसी से छुपे नहीं है। इन दोनों देशों की करनी इनकी जनता को झेलनी पड़ रही है जो कि ऐतिहासिक तंगी से जूझ रही है। दोनों देश अपनी शक्तियां बढ़ाने में इतने मशगूल हो गए कि सारा पैसा एटम बम बनाने में खर्च कर दिया और ये भूल गए कि देश की जनता के घर में भूख का बम फटेगा। जनता मरती है मर जाए, देश कंगाल हो रहा है तो हमें क्या, हमें तो बम फोड़ना है, दुनिया को डराना है। जिस देश की ऐसी सोच होती है उसका अंजाम पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की तरह होता है। तो किम और शरीफ के सामने अब वो वक्त आ गया जहां उन्हें जनता को संतुष्ट करना होगा, क्योंकि जनता के बीच असंतोष ज्यादा है और सत्ता बचाए रखने की चुनौती अब बड़ी होती जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की स्थिति आपको दिखाते हैं। किम की गद्दी भूख से हिली हुई है तो दूसरी ओर पाकिस्तान में खाने के बाद अब इलाज का संकट गहराने लगा है। दो चेहरे, दो शौक, दोनों कंगाल। एक को शौक है बम फोड़ने का, तानाशाही का, जनता को जबरदस्ती दबाने का, तो दूसरे का शौक है पड़ोसी देशों में आतंक को डिप्लॉय करने का, सेना पर खजाना लुटाने का, जनता को भूखा मारने का। दो देश और इन दोनों देशों में आज एक से हालात हैं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। कहने को तो दोनों देशों के बीच की दूरी करीब 5300 किलोमीटर है, लेकिन इन देशों में जारी व्यवस्था लगभग एक सी है। एक का सनकी बम फोड़ता है, दुनिया को डराता है, लेकिन आज अपनी जनता को भूखा मार रहा है। तो दूसरी ओर वो पाकिस्तान है जो दूसरे देशों को आतंक के जरिए दहलाने में ही जुटा रहा, ये भूल कि उसके देश के हालात क्या है। पैसा सारा आतंक और बम में फूंक दिया तो आज जनता सड़क पर है। 2 वक्त की
की रोटी को तरस रही है। पेट्रोल खत्म हो चुका है, बिजली है नहीं, तो अब पाकिस्तान के अस्पतालों पर भी संकट गहराने लगा है। काश इन दोनों देशों ने अपनी दौलत बम और हथियारों पर ना उड़ाई होती तो आज इन दोनों के देशों के हालात इस तरीके के नहीं होते। किम जोंग की तुनक मिजाजी से उसका देश की जनता पहले ही परेशान है, लेकिन आज किम जोंग की गद्दी खुद संकट में है। तो कमाबेश हालात शाहबाज शरीफ का भी कुछ ऐसा ही है। जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका बनने से पाकिस्तान को कोई नहीं रोक पाएगा। ज्यादा अंतर नहीं इन दोनों देशों के बीच। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की सोच भी लगभग एक सी है, लेकिन आज दोनों ही देश में फाके हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी के बाद से ही खाने की कमी हो रही है, तो पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से कंगाली है। उत्तर कोरिया को अपने 2.5 करोड़ लोगों के लिए 5.5 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ हर साल अनाज उत्पादन घटता ही जा रहा है, तो पाकिस्तान में आई बाढ़ से 80% से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी, तो मजदूर वर्ग के खरीदने की शक्ति में 30% कमी आई है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खाने के साथ साथ पाकिस्तान में पेट्रोल और बिजली तक का संकट खासा बड़ा हो चुका है, तो दूसरी ओर किम जोंग के देश के भी हालात लगभग एक से हैं। साफ है ये दोनों ही देश कुछ समय पहले तक बम फोड़कर दुनिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, जो आज उन्हें खासा महंगा पड़ रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कम से कम पाकिस्तान और किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया को देखकर यही कहा जा सकता है, दोनों देश ही कंगाली की कगार पर हैं। दोनों ही 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं और दोनों का एक ही शगल बम फोड़ने का था, लेकिन आज इन दोनों देशों की जनता के घरों में भूख का बम फट रहा है। दोनों ही देश राजनीतिक अस्थिरता किम जोंग से लेकर शाहबाज शरीफ तक डरे हुए हैं, लेकिन बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। किम का सिर्फ एक लक्ष्य है, अपना परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, लेकिन अब इस कार्यक्रम के सामने रोटी का संकट आ गया है। जानकार मानते हैं कि खाद्य समस्या को हल किए बिना किम जोंग उन अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जनता का समर्थन हिल जाएगा। तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक होने वाली है और इस बैठक का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो का कहना है कि कृषि विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। किम को आज बम से ज्यादा अन्न की शक्ति का एहसास हो रहा है, जो उसे परेशान तक किए हुए है। किम जोंग दुनिया में तानाशाह के तौर पर जाना जाता है, तो किम के कारनामे भी कई हैं, लेकिन आज सनकीप परेशान है और जनता उसके सामने सर उठा रही है और उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ती दिख रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भूख का ये संकट खासा बड़ा है और किम ने अगर इन हालातों को जल्द ही ठीक नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब जनता उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। पाकिस्तान आज उस दोराहे पर है जहां उसके घरों में भूख है, तो कई इलाकों में बम भी फूट रहे हैं। ऐतिहासिक आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान जूझ रहा है, तो कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि आने वाले लंबे वक्त तक पाकिस्तान को ये कर्ज परेशान करता रहेगा। पाकिस्तान को ना तो आज आतंकी कोई मदद दे पा रहा है, ना उसकी सेना, जिस पर वो अपने बजट का बड़ा पैसा खर्च करती आई है। ऐसे में पाकिस्तान को किसी करिश्मे की आस है, जो फिलहाल तो होता नहीं दिखाई देता। टीम न्यूज़ स्टेट। किम जोंग उन दरअसल अपने देश के पुराने इतिहास के चलते घबराया हुआ है। नॉर्थ कोरिया में यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का खाद्य संकट मंडराया हो। इससे पहले भी इसी तरह का संकट नॉर्थ कोरिया पर मंडराया था। तो दूसरी ओर वो पाकिस्तान है जहां भूख के बाद अब इलाज का भी संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली कितनी बड़ी है, ये इसी से समझा जा सकता है कि उसके पास आज जरूरत की दवाई तक नहीं है, यानी खाना तो दूर, अब इलाज भी मुश्किल है। सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया नहीं है, दवाओं का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। तो इन सब के चलते मरीजों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। कई अस्पतालों पर ताला लगने की तैयारी है, तो कई ऐसे हैं जहां दवाइयों के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। कुल मिलाकर आतंकिस्तान आज आईसीयू में है।
जिसका कोई इलाज भी नहीं। मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। देखिए मेडिसिन की कीमतें कितनी ऊपर पहुँच गयी। ये मेन रीजन है, जिस तरह आप कह रही है ना कि वहाँ का आपका बेसिक प्रोडक्ट जो है वो आपका जो उसका रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको जो है ना हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे। और ये मतलब जो है ना अल्लाह खैर करे, हमें खैर की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई इस मुल्क के लिए इनको कोई अकल दे और हम जो है ना इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकले। तो दूसरी ओर वो नॉर्थ कोरिया है जो अपने इतिहास से भी आज तक कुछ सीख नहीं पाया। 1990 में नॉर्थ कोरिया ने ऐसे ही संकट का सामना किया था जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो अब कुछ ऐसे ही हालात नॉर्थ कोरिया को फिर डराए हुए हैं। किम इन हालातों के चलते डरा हुआ है। बम के बदले आज वो रोटी के बारे में सोच रहा है। तो हालात कहीं हाथों से बाहर न चले जाएं, किम को इस बात का भी डर है। टीम न्यूज स्टेट। तो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की स्थिति आपने देखी, दोनों की स्थिति एक जैसी है, लोग खाने को तरस रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।